क्या पढ़े और कैसे पढ़े, दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर तैयारी करता है और कोई टॉपिक पढ़ने जाता है तो उसके दिमाग में आते हैं। एंड इन दिस सीरीज, जिसका नाम भी हमने यही रखा है, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स या मेंस के लिए, एंड हाई यील्डिंग मतलब कि हर साल वहाँ पे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है इनवेरिएबली, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, यानी इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हमने इस बार ले रहे हैं वो है सेलियंट फीचर ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। ये टॉपिक आपका मेंस का टॉपिक है, जीएस पेपर 1 में आता है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और ये टॉपिक हाई यील्डिंग इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल में 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पे, नाउ अगेन ये वेरिएबिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना एंड जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर चेंजेस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक को मिला के बनाता है, बट स्टिल हम लोगों को पढ़ना होगा तो सेग्रीगेट करके पढ़ना होगा, तो वहाँ क्वेश्चन हम मल्टी हो सकता है कोई क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्लेसेस पे आए, बट दैट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट ओवरऑल अगर आप इसी टॉपिक को भी लो सिर्फ, तो 20 से 22 क्वेश्चन पिछले 10 साल में आए हैं। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज वन क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो आया ही आया है। नाउ जब यहाँ पे हम बात करते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसके लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो तो हम पीवाईक्यूज देख के समझेंगे, बट उससे पहले एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। सो बेसिकली जब आप देखोगे क्वेश्चंस, आप एक ये चीज फिगर आउट करोगे कि कुछ जो चीजें हैं, देर आर सर्टेन सेलियंट फीचर्स, जैसे ओशन करेंट्स हो गए, जैसे आपकी प्लानिटरी विंड्स हो गई, जैसे आपका जो है ट्रोपोस्फियर हो गया, या एटमॉस्फेयर के फीचर्स हैं, या अर्थ के इंटीरियर के, तो इन्हीं फीचर्स को लेके क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन फीचर्स का डिस्क्रिप्शन, मतलब आंसर अगर आपको लिखना है तो इन फीचर्स का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, इन फीचर्स का कॉजेस कि ये ऐसे क्यों है, कैसे बने, कैसे इनका फॉर्मेशन या ओरिजिन हुआ, इनका इम्पैक्ट क्या है। जब इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ना सिर्फ ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट बट ऑल्सो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, और साथ में इनकी लोकेशन और इनका इनसे रिलेटेड डायग्राम। अगर आप एक लिस्ट बना लो सेलियंट फीचर्स की, और इस तरीके से आप जो है ये 5 चीज़ें हर एक सेलियंट फीचर के लिए नोट बनाओ 1.5 पेज का, तो आपका ये एरिया बहुत अच्छे से कवर होगा। एंड आई वोंट से कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बट आई वुड से डेफिनेटली 90% क्वेश्चन जो आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे वहीं से आएंगे। तो फटाफट एक बार मैं आपको पीवाईक्यूज दिखा के रिफ्लेक्ट करता हूँ कि यही चीज़ें जो हैं, इस जो जो मैंने अभी आपको बताई उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम जब पीवाईक्यू देखेंगे हम दो चीजें देखेंगे, क्या फेनोमेना था और उस फेनोमेना क्या फीचर था, सेलियंट फीचर, और उसके बारे में क्या पूछा गया था। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया एंड ऑरोरा बोरियलिस, अगेन एक सेलियंट फीचर है वर्ड के फिजिकल ज्योग्राफी का। और हाउ आर दीज ट्रिगर्ड, यानी ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनके पीछे का कॉज क्या है। ठीक है, सिमिलरली साउथ वेस्ट मानसून हमारा फीचर है, तो इसको एक तो चीज भोजपुर रीजन में पुरवैया क्यों कहते हैं, सो अगेन समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट, क्योंकि इसका कुछ इम्पैक्ट है इसीलिए इसको भोजपुर रीजन में पुरवैया, तो समथिंग अगेन देयर रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, एंड कैसे ये जो विंड है इट इन्फ्लुएंस कल्चरल ईथोस ऑफ रीजन। सो इम्पैक्ट साउथ वेस्ट मानसून एक सेलियंट फीचर है वर्ड की ज्योग्राफी का, इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रोपोस्फियर अगेन एक सेलियंट फीचर, इसका इम्पैक्ट कैसे ये वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करते हैं, यानी इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, देन इसके बाद जैसे जो मेजर माउंटेन रेंजेस है उनके अलाइनमेंट को लेके आपको क्वेश्चन, तो अगेन आपको पता होना चाहिए मेजर माउंटेन रेंजेस आर अ फीचर, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी बेसिकली वो अलाइनमेंट ऐसे क्यों, तो डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन। सो डिस्क्रिप्शन प्लस, इसको आंसर करना है डिस्क्रिप्शन प्लस लोकेशन एंड देन देयर इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद उनका इम्पैक्ट, अगेन मॉनसून पे क्लाइमेट और उसके फीचर्स, मॉनसून क्या है उसके फीचर्स, यानी डिस्क्रिप्शन का पार्ट आएगा। ठीक है, अगेन इंडियन मॉनसून पे दूसरी चीजों का, सो ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, बेसिकली ह्यूमन जो चीजें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह, उससे इंडियन मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से और क्वेश्चंस देखोगे कि हॉट डिजर्ट्स जो है नॉर्दर्न स्फीयर में इसी जगह पे लोकेटेड है, वाई क्यों,
व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द ओरिजिन, राइट, व्हाई। ठीक है। एल नीनो हमारा अगेन एक सेलियंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, कई बार इसको हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना में भी क्लासिफाई करेंगे, बट यहाँ पे देखो कि जो अनयूजुअल, सो एल नीनो का इम्पैक्ट क्या है, अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग्स। सिमिलरली सर्कम पैसिफिक जोन के जियोफिजिकल कैरेक्टर्स, यानी आपको उसका डिस्क्रिप्शन प्लस लोकेशन पता होना चाहिए। स्ट्रेट्स एंड इस्थमस का सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी स्टेट और इस्थमस अगेन इनका इम्पैक्ट क्या है ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट, ह्यूमन ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से। मेंटल प्लूम इंटीरियर ऑफ अर्थ, और इसका इम्पैक्ट क्या है प्लेट के टेक्टोनिक्स यानी उनके मूवमेंट पे। बहुत सारे आपके आइसलैंड्स हैं और जो इंडोनेशिया में है और फिलीपींस में आर्किपेलागोज है, ये वहां पे क्यों है, क्या है इनका कॉज ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो इनका डिस्क्रिप्शन प्लस कॉज ऑफ फॉर्मेशन, आप सब देखो हर जगह डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, कॉज ऑफ फॉर्मेशन, या कॉज क्या है उसका जो है सेलियंट फीचर का वहां पे होने का, एंड देयर इम्पैक्ट, ओके, इसी के अराउंड है। अगेन वर्ड्स पोल्ड माउंटेन सिस्टम, राइट। तो रिपीट क्वेश्चन, इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, कि क्यों ये मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है, कि इनका इम्पैक्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, तो वो आपको शो करना है। तो अगेन डिस्क्रिप्शन, लोकेशन प्लस देयर इम्पैक्ट, तीन चीजें आपको पता है। एंड ऑल्सो कॉज, कि फोल्ड माउंटेन कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे क्या है, तो कॉज कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो 3 बार ओशन करंट पे यहाँ पे क्वेश्चन आया, ओशन करंट, ओशन करंट एंड ओशन करंट। एंड देखो पूछा क्या है, कॉज फोर्सेस, बेसिकली किस चीज के कारण ओशन करंट होते हैं, राइट, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री, देयर इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट, सिमिलरली कॉज ओरिजिन ऑफ ओशन करंट एंड देयर इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। अगर कोई बंदा ये 2015 में ही क्वेश्चन पीवाईक्यू देखता और तैयार करके जाता, तो 2022 में अगर वो पेपर दे रहा होता तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेता, ठीक है। इसी तरीके से अब ये दो थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, बट यहाँ पे भी आप देखो वाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओरिजिन क्या है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ मूव करता है, कोलाइड हुआ, हिमालयस बना, और कैसे वो रेस्ट ऑफ द उससे आइसोलेटेड है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, कॉज ऑफ फॉर्मेशन देना है, एंड अगेन इस सब का अच्छा डायग्राम दे दो तो दैट इज मोर, आपको बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। जूनो मिशन एक करंट अफेयर में आया था ये, और कैसे ये ओरिजिन और इवोल्यूशन। सो अगेन जूनो मिशन का इम्पैक्ट क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ जूनो मिशन, ठीक है, दैट इज द। अब आ जाते हैं कि आपका सवाल आएगा कि क्या पढ़ें, तो एक लिस्ट दे दी है मैंने आपके लिए, इसी के बेसिस पे तो जो पीवाईक्यू की थीम्स है वो तो यहाँ पे हैं ही, राइट। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें जैसे माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, डिजर्ट्स, सिर्फ हॉट नहीं कोल्ड भी, ठीक है, प्लेट्यूज, रिवर सिस्टम, इसके अलावा भी किसी भी चीज पे आ सकता है, बट मेजरली इन पे फोकस करना। एक जनरल ओवरव्यू कहाँ कहाँ क्या है, क्या कॉज ऑफ फॉर्मेशन है, और जो इंपॉर्टेंट वंस है उनको थोड़ा डिटेल में देखना, ठीक है। ओशन करेंट्स तो पढ़ना ही है, ओशन फ्लोर की टोपोग्राफी भी पढ़ लो, वेरिएशन जो इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन, टाइड्स, डीप ओशन करेंट्स एंड मेजर ओशन बेसिन्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स, उनका मूवमेंट, अर्थ का जो इंटीरियर है उसका स्ट्रक्चर, और अर्थ का फॉर्मेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी इन चीज़ों पे नोट्स बनाने, इन थीम्स पे आपको नोट्स बनाए, कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस को लेके, प्लानिटरी विंड्स, उसका मॉडिफिकेशन, जेट स्ट्रीम, और यस इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स जो सारे आपके होते हैं उनको आपको कवर करना है, ठीक है। मिसलेनियस में अगेन ये इनके ऊपर आप इनको लास्ट प्रायोरिटी रखना, बट अगर आपको कवर भी करना है तो ये जो मैंने यहाँ पे दिए हैं टॉपिक्स इनको आप जरूर कवर कर सकते हो। एंड अगेन ये कोई आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोर्स से नहीं आए, आपका सारा स्टैंडर्ड सोर्सेज में है। तो आप कैसे पढ़े, पहली चीज़ तो कैसे पढ़े, तो कहाँ से पढ़े, तो 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये करनी है, जीसी लियोंग करनी है, ऑक्सफोर्ड एटलस, और फिर इंटरनेट यूज करना है रेफरेंस के लिए अगर कोई चीज वहां पे ना मिले या फिर इन चीजों में कम इन्फॉर्मेशन मिले। अब इन्फॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट करनी है, क्या इन चीजों सोर्स से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके नोट बनाना है, तो हर एक सेलियंट फीचर के, यानी हर एक फीचर के या हर एक जो चीज आपने बताई गई है उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसमें उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, उसकी लोकेशन और उसका ओरिजिन, ठीक है, कॉज, उसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिकल सेंस में, सोशो इकोनॉमिक सेंस में और इन्वायरमेंटल सेंस में आपको देखना है, और डायग्राम भी देना है,
ठीक है, डायग्राम भी आपको देना है, क्योंकि बिना डायग्राम के आपके आंसर अच्छे नहीं होंगे। तो डायग्राम आप अपने नोट्स में अपने हाथ से बना लो, ताकि वही, और एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ। हाईली कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप रियल एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, तो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम जो सारी इंफॉर्मेशन कम से कम टाइम में कन्वे कर देता है, आप खुद से बनाओ अपने नोट्स में। अगर आप ऐसे करोगे तो मैं 100% क्वेश्चन तो नहीं बोलता, बट 90% चांस है कि कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा अगले साल मेंस में, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट, सो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड आप ये शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।